अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ बलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरेलवी मज़हब के स्टेज से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और इनके अक्ल व शऊर पर मातम करेंगे। पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए। किताबों से हो रही है, अहले हदीस की किताबों से हो रही है। आज मुझे कहने की इजाजत दी जाए, अगर काश अशरफ अली की किताब को जला दिया जाए, काश इस्माइल देहलवी की किताब को जला दिया जाए, काश अरशद अहमद गंगोई की किताब को जला दिया जाए, काश अगर इन वहाबियों के बात पर जो है लोगों को जो है इत्तेहाद की बात छोड़कर अगर रद्द वहाबिया करना जैसे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया फर्ज़ आज़म है, तो याद रखना ये हरामखोर नरसिंह की इतने औकात नहीं, ये हरामगिरी महाराज की इतने औकात नहीं कि मेरे आका की शान में बकवास कर सके, क्योंकि अल्लाह ने मेरे आका की शान को इतना बुलंद फरमाया है, इतना बुलंद फरमाया है, इतना बुलंद फरमाया है कि देखने वाले की गर्दनें दर्द हो जाएंगी, देखने वाले की टोपियां झड़ जाएंगी। मेरे आका की शान उतने बुलंदियों पर है। अल्लाहु अकबर। दीनार मिल्लत इस्लामिया। आज अगर हमें कुछ काम करना है तो अपने खानदान से वहाबियत को दूर करो, अपने जो है खानदान से देवबंदियों का बायकाट करो, अपने खानदान से राफियों का बायकाट करो, अपने खानदान से इन हरामियों का बायकाट करो। अरे अशरफ अली ने अल्लाहु अकबर अपनी किताबों में ना जाने क्या लिखा, इस्माइल देहलवी ने क्या लिखा, रशीद अहमद गंगोई ने क्या लिखा। अगर कोई बकवास अगर हमारे आका के शान में कोई कर रहा है, इन्हीं की किताबों के जरिए से बकवासें कर रहे हैं। आज कहते हैं कि रद्द वहाबिया ना करो, अरे इनके बारे में बुरा भला ना कहो, अरे उनके बारे में बुरा भला ना करो। अरे इत्तेहाद करने वाले को या सुन्नी वहाबी को एक करने वाले की इज्जत को हम अपनी चूतियों पे रखते हैं, हम अपने चूतियों पे रखते हैं। याद रखो, कल भी हम आका की अजमत पे जान देने के लिए जिस तरह तैयार थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी कल भी तैयार था और आज भी जिस तरह जान देना भी जानता है तो जान लेना भी जानता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो अमर करते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या। एक तरफ देखिए कि पंडितों, नेताओं या किसी की तरफ से जब गुस्ताख़ रसूल का मामला आता है तो जिस तरीके से और मुसलमान इसके ख़िलाफ़ मैदान अमल में आते हैं, वैसे ही बल्कि उनसे बढ़कर उलमाए हक़ उलमाए देवबंद मैदान में आते हैं, कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियाँ भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि यकीनन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जितना हमारे दिनों के अंदर है शायद और के अंदर हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इनकी बकवासात को कैसे खुल्लम खुल्ला उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ बकवासात कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों की किताबों को जलाने की बात कर रहे हैं। जब हम अपने वीडियोज़ के ज़रिए उनकी गुस्ताखियों को आवाम के सामने लाते हैं तो उन्हें सांप सूंघ जाता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हम अगर उनकी गुस्ताखियों को दिखाएं, बताएं तो इन्हें तकलीफ़ होती है। लोग कहते हैं कि लड़ाने की बात कर रहे हो, झगड़ा करने की बात कर रहे हो, आपस में इख्तिलाफ़ की बातें करते हो। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा कि जहाँ पर तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होने की बात करनी चाहिए, गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ सबको मिलजुल करके मुत्तहिद करके काम करने की बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर इन लोगों की तरफ से कैसी हरकतें हो रही हैं। उलमाए देवबंद की मुखालिफत की जा रही है और उलमाए देवबंद को इन्हीं गुस्ताखों के सफ़ में खड़ा करने की बातें हो जा रही है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लाम के लिए, नामुस रिसालत के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, क्या इनको नहीं पता है? गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत देकर सैकड़ों की तादाद में मुसलमान बनाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को जेल में बंद कर दिया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी, इन्होंने यती नरसिम्हा के ख़िलाफ़ कुछ बातें कहीं, चर्चे में आ गए, कुछ बातें कहीं, इनको जेल में बंद कर दिया गया। इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उलमाए देवबंद ने भी उठाई।
पुरजोर तरीके से उठाई। अफसोस मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में गए, इस्लाम के नाम पर गए, इस्लाम की तबलीग के नाम पर गए, किसी भी बरेलवी की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं निकला। आज उन पर मुकदमात लगाए गए और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई सिर्फ इस्लाम के नाम पर। लेकिन फिर भी इन अक्ल के पैदलों को देखिए कि इन्हीं उलमाए देवबंद के बारे में कैसी बकवासात कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जिस मुसलमान दुश्मन ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर अपना फावड़ा चलाया था तोड़ने के लिए, वही शख्स मौलाना कलीम सिद्दीकी के हाथों पर मुसलमान होकर सैकड़ों मस्जिदें बनवा चुके हैं। क्या ऐसा एक भी कारनामा है इनका? लेकिन नहीं, कुछ भी कह दो, ये अंधभक्त हैं। जैसे आरएसएस वालों ने कसम खा रखी है कि मुसलमानों की कितनी ही कुर्बानियाँ हुई हिंदुस्तान के लिए, इनके देशभक्ति में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिद, अना, हरधर्मी और पब्लिक को अपने से चिपकाए रखने के लिए ये बकवासबाजी करते हैं। और हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान करने के लिए इन्हें कहा जाता है कि तुम भारत के वफादार हो, इसके लिए सर्टिफिकेट पेश करो। बात बात पर पाकिस्तानी कह करके इनको बदनाम किया जाता है, वर्गलाया जाता है। इसी तरीके से इन नाअहलों की तरफ से, हालांकि पूरी दुनिया देख रही है कि इस्लाम की खिदमत उलमाए देवबंद ने किस तरह की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नामोज की हिफाजत उलमाए देवबंद ने किस तरीके से की है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा उलमाए देवबंद कर रहे हैं। उसके बावजूद ऐसे जाहिलों की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि यही देवबंदी जो है गुस्ताख रसूल, नऊज़ बिल्लाह। इन्हीं आशिकाने रसूल के ख़िलाफ़ बकवासबाजियाँ हो रही हैं और इनको अपने घरों से निकालने की बात हो रही है। बताइए कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक भी करें ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके, शेयर भी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।